तेरी कलाई या कंगन तेरी कलाई का, भूल बैठा है ये मारा हुआ महंगाई का। मेरा शुमार था पहले सफेद पोशों में, अब तो मोहताज हो चुका हूँ पाई पाई का। ये बिजली है बिजलियां गिरा रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो बड़ी भड़कीली किस्म की आपने वेस्टकोट पहनी है। सर मैं ना आगे अपना फ्यूचर देख रहा, मैं कवाल बनना है। हमें साथ चाहिए आपका भी ठाकुर साहब, बल्कि तुसी नहीं, तुसी दो बंदे। ये कवाली में क्या करेंगे? हालांकि कवाली में एक बारीक आदमी चाहिए होता है सर, जिसने दरमियान में कहता है क्या बात है। वो देखिए कितना वो तैयार होकर आई हुई और आप लोग देख ही नहीं रहे हैं। सच में मैं ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं करता कि नजर लग जाएगी। इस तरह दी कुड़ियां इंग्लिश फिल्म देख के कह रही होंदियां ਇਹ ਚ किते पंजाबी गाना ਹੁੰਦਾ ना मजा आ जाए। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब आगा अली हैदर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल किरण असगर। वेलकम टू द शो जी। किरण असगर हमारी जानी पहचानी फैशन मॉडल हैं और इनके साथ हैं मेरे प्यारे आगा अली हैदर, XMPA हैं PMLN के। चलो उठाकर जरा गपशप करें अपने मेहमानों से। इस तरफ देख मेरी जान, नहीं होता है देखने से कोई नुकसान नहीं होता है। मैं अब भी लाहौर के हर रेस्टोरेंट में जाके ये पूछता हूँ वासे असली बकरा है मेरी जान या फिर खोता है। जी आगा साहब, क्या हाल है आपके? जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। क्या हो रहा है आजकल? बस वही हो रहा है जी जो देख रहे हैं आप। इंतजार इलेक्शन का। जी बिल्कुल सही। इलेक्शन का वाकई में इंतजार है? कोई तैयारी वगैरह शुरू किया आपने? हाँ जी बिल्कुल, हम तो तकरीबन 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। इतना देर पहले का आपने होमवर्क क्यों शुरू कर दिया? जो सियासी बंदा होता है वो तो 24 घंटे तैयार होना। नहीं, मगर फिर भी बंदा को थोड़ा सुकून का टाइम होता है, चले चाहे पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन एक आध साल बंदा जरा कहता है अच्छा अब ऑपोजिशन में आए हैं थोड़ा। नहीं तो हम 4 साल ऑपोजिशन में ही थे और अभी ऑपोजिशन में ही थे। सारे हालात जो है 5 साल ऑपोजिशन में ही गुजारे। नहीं सर, 3.5 साल पे 1.5 साल तो अब सुकून आया है। लेकिन पंजाब में तो हम ऑपोजिशन में ही थे ना। पंजाब में तो कुछ रहा ही नहीं। खैर उसके बाद पिछले 7-8 महीने से तो बिल्कुल ही ये तो है, हवाएं बंद हो गई सारी की सारी। ठंडी या गर्म कोई भी हो, असेंबली के दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए उन असेंबलियों पे। वो तो खान की वजह से ना जी। सारी जो सिचुएशन है उन्होंने बदल के रख दी। ना खुद बैठे असेंबली में, ना आप लोगों को ना किसी को बैठने दिया। वही ना मिस करते हैं वैसे पंजाब असेंबली को। बिल्कुल करते हैं जी। रौनक वगैरह तो थी थोड़ी बहुत ही, चाहे ऑपोजिशन में ही थे, लेकिन बिल्कुल इंसान को अपने पर्स से असेंबली की फोटो रखी है देख के नहीं, मगर काफी मिस तो इंसान करता है यार। एक एक्टिविटी होती है, एक पूरी आपके कोलीग्स होते हैं, चाहे हुकूमत के हो ऑपोजिशन के हो, बट एक रूटीन होती है आपकी बकायदा। वो मैडम आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने ड्रेस बड़ा जबरदस्त पहना हुआ है, ये ब्लैक एंड व्हाइट। आगा साहब आपका क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा है जी। हाँ, मैं अकेला ही नहीं हूँ ना, आप भी फायरिंग की जद में आए। नहीं बड़ा अच्छा है जी। बड़ी अच्छी लग रही है जी। बड़ी अच्छी लग रही है। ये मैंने नहीं कहा था, ये उन्होंने कह दिया है। देखें, अगर तुसी सानू ना दसदे सानू कभी भी नहीं सी पता लगता। अगर देखे जो भी है कॉम्प्लीमेंट दिया तो उन्होंने ही, आपने नहीं दिया। ठीक है, बड़ी बात है सर। सेट पे कोई और अच्छा लग रहा है? आप अगर ये पहन ले तो आप भी अच्छे लगेंगे। आपको मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसके पास रहने दे। ये क्या बात हुई कि कहकर मांगना कॉम्प्लीमेंट भी? ये भी है। क्यों आगा साहब, ये तो कोई बात ना हुई ना। कोई शक नहीं। जो कहकर मिले वो हुकूमत ही क्या, मेरा मतलब वो कॉम्प्लीमेंट ही किया। हाँ, तो मैडम मुझे ये बताएं, मॉडलिंग की दुनिया कैसी चल रही है? बहुत फिट।
बहुत मजा आ रहा है। पेट्रोल सस्ता उधर का महंगा है? यार जो भी है वो वही पेट्रोल होगा ना जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर, जनरेटर चोर पैंदा, गड्डी चोर पैंदा। ऐਵੇਂ ना करो तुम ये बातें, मगर वो देखे वो कोई अगर अपना एक शोभा एंजॉय कर रहा है, आपको जेलस नहीं होना चाहिए उस चीज से। मुझे जेलस होना कि मेरे कपड़े पाए। यार शोभे की बात हो रही है कैसर। आई एम सो सॉरी ब्रदर, प्लीज कैरी ऑन। आई एम ट्राइंग टू, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो वहां पे कोई मसले मसाइल नहीं है? नहीं नहीं, इन लोगों की वजह से कुछ हुआ तो नहीं है ना वहां पे? कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई इन्होंने वैसे? क्योंकि इनसे बहुत गिले शिकवे हैं लोगों को कि इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया, महंगाई कर दी है, इन्फ्लेशन कर दी है, फलां कर दिया, डॉलर का पहुंचा दिया। आप लोगों की दुनिया के अंदर कोई ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ले जी आगा साहब मिल गए हमें हम आखिर लोग बोलो। सर मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई जो हालात पिछले 3 साल में थे, उसके बाद जो अब हालात बन रहे हैं, आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से देखेंगे पाकिस्तान ने तरक्की अभी करनी है। अच्छा जी। और इंशाल्लाह दिन ब दिन आप देखें डॉलर जैसे नीचे आ रहा है, हर चीज जो है वो बेहतर हो रही है। आपके मोटरवेज फिर बनना शुरू हो गई है, सी पैक फिर से शुरू हो गया है। तो ये चीजें जो है ये पहले क्यों नहीं हुई? ये 3 साल में मोटरवेज क्यों नहीं बनी? मगर सी पैक क्यों नहीं शुरू हुआ? अगर मुझे ये बताएं कि ये जो सब चीजें आपने कहा, डॉलर भी ऐसा नहीं है जैसा अब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अभी खैर एक तो शुरू हुई है, हो रहा है जी, हो रहा नीचे है, आ रहा और मोटरवे शुरू हो गए हैं, सी पैक शुरू हो गए हैं। तो ये पिछले 3 साल में वो जो जीडीपी आखिर में जाते हुए उनके एक अच्छा सा आ गया था, वो कैसे आ गया था? सर वो मैं आपको बताता हूँ, जो खान साहब ने इस मुल्क के साथ बुरा हाल किया है, वो तो अब ये पूरी जो पाकिस्तान है वो भुगत रहा है। और जो दुनिया में हमारी रुसवाई हुई है वो सिर्फ खान साहब की तो वजह से हुई है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो अब वक्त आ रहा है आगे, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी अल्लाह के फजलो करम से ये मुल्क की अब तरक्की का टाइम है इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने वो चीज़ अचीव करनी है जो दूसरे मुल्कों ने अचीव की, जैसे तुर्की ने और सारे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा और एशिया में ये नंबर 1 होगा। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? अच्छा, क्यों, कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, बस वैसे ही। वैसे ही वो एक आपको पता है ना कि आपका वोट है? हाँ जी बिल्कुल। और वो किसी लिए होता है ये भी पता है? जी जी वो भी पता है। हाँ, तो क्या बट कास्ट ही नहीं किया आज तक। कास्ट नहीं किया? दिल को कोई लगा नहीं है आज तक ऐसा जिसको दिया जा सके वोट? एक्चुअली मामा जो है वो कहेंगी कि यार इस पार्टी को देना है, बाबा कहेंगे इस पार्टी को देना है, तो बस इस चक्कर में ही तो हम जो लोग तीसरी बच्चे बची बीच होगी में उसको रहते आप दे दें। पीडीएम कटी हुई है। तो इस वजह से नहीं, कभी दिल मगर ही को नहीं अगर किया। ठीक है, मामा का वोट एक तरफ है, पापा का एक तरफ है, तो हमारे पास पार्टियां भी तो 2-3 हैं अब। इनका वोट नून की तरफ है जी। ये आपको कैसे पता चला? मैं पूछ लिया मैंने। आपने पूछ लिया? ये आपने कब पूछा? हमने तो थोड़ी देर पहले अच्छा, आपने पहले बातचीत शुरू कर दी थी? मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी अब अगली दफा जो वोट है वो नून को ही देना। मगर मुझे ये बात बताएं आगा साहब कि आपने शो पे आने से पहले ही बातचीत शुरू कर दी क्या? मगर मुझे बताएं क्या ये ऐसी हकीकत है? हकीकत है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अगली दफा ये आपको वो जो चिट है ना उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि नून को वोट दे दिया। अच्छा, पहले तो ये कि बात कि आपने ऐसा करना नहीं है इनके कहने पे, क्योंकि ये गलत बात होती है कि आप अगर चिट की तस्वीर खींच लें तस्वीर ला के दिखा दूंगी कि भी नून लीग को वोट और देना। उसको छोड़े, ये आप लोग जो पहले से बात शुरू कर देते हैं सामने आने से पहले, ये कब आदत जाएगी आपकी? ये तो आदत पड़ गई है पहले से बातचीत सेट करने की। अगर आप बताएं क्या ये आप नून लीग को वोट देंगे अगला? पता नहीं, अभी आइडिया नहीं। कोई खास चीज है जिसका इंतजार कर रही है? नहीं, मैं कहती हूँ घर में ही लड़ाई चल रही है इस बात पे, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी को सपोर्ट करना चाहिए। एक आपका एमएनए का होता है वोट जो आपने कास्ट करना होता है, और एक एमपीए की सीट के लिए होता है। तो आप ये भी कर सकती हैं अगर आप बकायदा एक इक्विलिब्रियम रखना चाहती हैं अपने घर के अंदर कि आप एक अम्मी की मर्जी से दे दें, एक आप डैडी की मर्जी से दे दें। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे। उसको कास्ट तो करिए कम से कम। वो किसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने आपके नाम पे बनवाया था और ये बड़ा जरूरी होता है वोट कास्ट करना। आप सब लोग जिन जिन का वोट है प्लीज उसको कास्ट जरूर करें। छुट्टी तो आपको संडे को ही मिल जाती है, सिर्फ इलेक्शन के दिन छुट्टी नहीं आपने इमेजिन करनी, संडे को ज्यादा सो लीजिएगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं सब जो कि कहते हैं कि हम बहुत सो रहे थे उस दिन। बच्चे हैं, इनको चाहिए कि भी ये वोट कास्ट करें, उस दिन फिल्में ना देखें, ये मुल्क के लिए जरूरी है। कभी इस तरह है कि मोहल्ले वाले ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ गली बना दे वोट ਤੁਹਾਨੂੰ देंगे ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ वोट ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं तो ਤੁਸੀਂ गली पटवाती। नहीं, ऐसा कई दफा हो जाता है। क्या करे हाल दिल बयां कोई, अपना खुशहाल है यहाँ कोई, गलती कर दी अगर हुकूमत ने आ ही जाएगा तर्जमा कोई, क्या मेरे मुल्क में भी आएगा दूर अंदेश हुक्मरां कोई, हाय हाय आ।
वेलकम बैक जी आयशा। पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। देखा जाए इलेक्शंस होते हैं तो उनके पास वोट कास्ट करने का उस तरह से ऑप्शन नहीं है। ईवीएम मशीन्स इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई लेकिन वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इन फ्यूचर अगर इलेक्शंस होते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के पास वोट कास्ट करने का हक होगा? पहले तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वोट डालते हैं जिनका वोट है जी। और अब वो जो आपने मशीन की बात की है वो फिजिबल नहीं थी जिस वजह से वो खत्म हो गई। गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वो मजीद करें और वो वोट डालें। पिछली दफा भी काफी वोट्स थे जो उन्होंने डाले थे। नहीं सर, अगर उधर से उनके पैसे आ सकते, इतनी वो मेहनत हाँ, तो करते वोट भी हो हैं सकता। तो उनका वोट क्यों नहीं आ सकता? मेरे ख्याल से आगा साहब भी एग्री करते हैं कि अगर तो ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सके एंड इफ होनी इट्स चाहिए जी, फीजिबल तो ये होनी चाहिए। सर मियाँ साहब कब आएंगे? ओए होए, मियाँ साहब जी इंशाल्लाह जल्द आ रहे हैं, इलेक्शन से पहले के बाद? इलेक्शन से पहले इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह की बात है? बिल्कुल। उधर शाहरुख खान की फिल्म जवान आ रही है, इधर मियां साहब आ रहे हैं, दोनों तरफ से कमिंग सून है। कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है सर। नहीं इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले आ रहे हैं। इलेक्शन से पहले आ रहे हैं। अब इलेक्शन कब होंगे ये ना पूछना। नहीं वो जल्द हो रहे हैं। अक्टूबर से कोई एक महीना आगे पीछे हो सकता है लेकिन हो रहे हैं इंशाल्लाह। होंगे इंशाल्लाह। किरण आपको इंतजार है मियां साहब के आने का? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका किस चीज में इंटरेस्ट है मुझे बताइए। लूडो खेलने में। हाँ वाकई मैं लूडो बहुत खेलती हूँ। अच्छा नहीं, मैं लूडो के सवाल तो नहीं पूछ सकता, कोई और चीज बताइए। बस मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, इसके अलावा किसी चीज में। फेवरेट मॉडल कौन है आपकी? फेवरेट मॉडल नहीं, सारी मॉडल्स ही अच्छी हैं। नहीं तो फिर कोई नाम ही ले दे। अच्छी है नहीं, कोई एक नहीं, दो तीन है। तो तेरे 2-3 के नाम ले दे। जैसे गीतिया आ रहा है मॉडल ऑफ द ईयर, ठीक है, पसंद है। गीती आरा पसंद है आपको? ठीक है। और लेकिन ये तो होगी ना मॉडल, मसलन आपकी इंडस्ट्री से एक दिल का मॉडल होता है ना खूबसूरत, वो भी कोई होगा ना दुनिया में? तो है कोई? अगर अभी हुआ तक तो कोई नहीं। अगर हुआ तो कैसा होना चाहिए? अगर हुआ तो कैसा होना चाहिए? लुक्स डजंट मैटर। थैंक यू सो मच। looks don't matter but what matters? लविंग हो, केयरिंग हो, माँ अच्छा रहा हो, कमा अच्छा रहो। ये अच्छा कमाना क्या होता है? लाइक गाड़ी हो, कौन सी? घर हो अच्छा। नहीं गाड़ी कौन सी हो? 600 सीसी की हो, 1000 सीसी, 1500? यार कोई भी चलेगी लेकिन गाड़ी हो। कितने सीसी की हो? बाइक पे मैं नहीं ट्रेवल कर सकती। नहीं ठीक है, आप नहीं करिएगा, मगर बताएं 600 सीसी, 1000, 1200, 1500, 2000, 4000? पता नहीं यार, अब जो उसके पास होगी गुजारा कर लेंगे। यानी कि लेकिन गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी मस्ट है। गाड़ी बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी। हमें समझ आ गया, गाड़ी का मसला सॉल्व हो चुका है। और उसके अलावा कुछ और चीज? घर अच्छा हो। अच्छा घर क्या होता है? टैला नवियां लगियां होण, फर्श बने होण, लोग तिलकदे फिरन। अच्छा कैसर भाई का घर भी है, गाड़ी भी है, लविंग भी है, केयरिंग भी है, लुक्स भी नहीं है, ये चलेंगे? हाँ जी, और 3 बच्चे भी हैं। आगा साहब बड़ा एक, ये तो बड़ा रिलेटिव किस्म का वो है ना कि पैसों का भी बता देना कि गाड़ी हो, गाड़ी तो कहीं भी होती है, यू नो, पैसे भी आपने को कितने पैसे इज गुड इनफ, और घर भी आपने कुछ खास मार्क नहीं किया, खास नहीं बताया। मगर आपने कहा दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू यू, नॉट द लुक्स। हाँ जरूरी। यही चीजें Survive करने के लिए हैं बच्चों का, उन्होंने कहा कोई हर्ज नहीं है। और बच्चे तब स्कूल जाते हैं, उनका क्या है? फील्ड सोची हुई है कि इस फील्ड से कोई भी चलेगा, डॉक्टर भी हो चाहे बिजनेसमैन हो? हाँ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन चलेगा, तो singer। छोटा भी होता है, बिजनेस बड़ा भी होता है, अच्छा ठीक है? ये भी बताना है क्योंकि जो नहीं रेडी नहीं, आप लगाता ना है उसका भी बताइए, अपना हमें अंदाजा हो business गया। है। तो कौन सा वाला बिजनेसमैन चलेगा? यार। अच्छा बिजनेसमैन मैंने बताया मतलब ना। फिर बड़ा अच्छा बिजनेसमैन को मलिक रियाज टाइप के हो, उतने को पैसे हो तो ठीक रहेगा। उतने को पैसे। आप बताएं, खोल के हाँ बताएं, हाँ ऑलमोस्ट इतने। है ना? ठीक है, मलिक रियाज साहब जितने पैसे हो तो वो आगा साहब कोई आपकी नजर में है? साड़ी दोवां दी ते गई फिर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्लैरिटी तो दी आपको, कम से कम मिलियनेयर होना चाहिए। हाँ मिलियनेयर, मुझे लगता है मिलियनेयर। मुझे यहीं से रिश्ता मिल जाएगा आज। नहीं नहीं फिक्र ना करें, हाँ मैं आज से 1300 एपिसोड में किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। हम सिर्फ एक वैसे ही बात करके जहनियत जानना चाहते हैं कि जहन किस तरफ चल रहा है आजकल। वैसे आगा साहब कभी कोई फिल्म वगैरह देखने का टाइम मिलता है? फिल्म देखते हैं जी, फिल्म तो तकरीबन रोज ही देखनी पड़ती है रिलैक्स होने के लिए। अच्छा लेट अगर आप हल्के से आए तो मैं कोशिश करता हूँ कि भी एक आधी फिल्म मैं देख लूं, कोई थोड़ी देर के लिए हाँ, अनवाइंड थोड़ी कर देर लिया के जाए। लिए, तो कौन सी फिल्म कल देखी थी? कोई भी फिल्म नेटफ्लिक्स पे कोई भी। चले आप आखिरी बताएं कौन सी याद है जो आपको पसंद आई थी? अभी रिसेंटली तो एक पंजाबी मैंने कल देखी है, वो इंडियन पंजाबी कौन थी। सी, क्यों नाम?
वो मेरे ज़हन में अब नाम एक नहीं है। कोई फेवरेट एक्टर्स हैं कि उनकी फिल्म आई हो तो आप देखते हो खास? नहीं, कोई खास नहीं, जो भी फिल्म अच्छी हो मैं तो देख लेता हूँ। अच्छा, पंजाबी हो, उर्दू हो, कोई भी हो आप देख लेते हैं? सिनेमा में देखते हैं movie? सिनेमा में भी देख लेते हैं। सिनेमा में भी जब टाइम मिले तब। लास्ट सिनेमा की कौन सी मूवी? ये मैंने वो जो नासिर चनोटी साहब की थी, वो अन्नी दिया मजाक है, जो आपकी मूवी देखी है लास्ट। अच्छा, आप भी कोई देखती हैं? हाँ जी, लास्ट मूवी है जो अभी आई है, तेरी मेरी कहानियाँ, वो ये देखी है देखी थी सिनेमा आप? में। ठीक है। और अच्छी स्टोरी। कोई आपके तीनों फेवरेट? कहानियों में से आपकी कहानी कौन सी है? मेरी कहानी तीनों में से कोई भी नहीं। तुसी फिर गाना सुना करो 10 टाइम, कहानी सुनो। मगर कोई आपके भी फेवरेट एक्टर्स हैं या नहीं है? एक्ट्रेस हैं सज्जल अली। सज्जल अली, वो पसंद है वो आपको? पसंद। आपने उनकी फिल्म देखी व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट? नहीं, मूवीज देखने का टाइम ही नहीं होता। तेरी मेरी कहानियां किसने देखी थी? ये बस सिनेमा में फ्री टाइम था तो हम लोग चले गए। तो एक ही फिल्म देखी आपने? एक ही मूवी देखी है। अच्छा, उसके अलावा नहीं, आपको रेगुलर नहीं देखती? हाँ, मतलब जिस टाइम फ्री टाइम मिले तो चले जाते हैं। अभी लास्ट टाइम फास्ट एक्स भी देखी है। अच्छा, वो विन डीजल साहब की? वो हैं? विन डीजल का नाम सुना हुआ है आपने? अच्छा, नहीं देखी। फास्ट एंड द फ्यूरियस देख रही हैं? फास्ट एक्स देखी है, फास्ट एक्स। ठीक है, फास्ट एक्स देखी। Fast और X। विन डीजल का नहीं पता। फास्ट एंड द फ्यूरियस के अंदर एक लड़का काम करता है, अकरम उदास। सर, आपने देखी है फास्ट एंड द फ्यूरियस वैसे कभी? देखी है जी। कभी रहा साहब गाड़ियों वगैरह का शौक या कोई ऐसा? गाड़ियों का बस शौक है जो यूज हम करते हैं बस, और तो वो उसके अलावा जिस किस्म कोई- का वो जो स्पीड और वो जो नहीं, नहीं, रेसिंग नहीं, और वो वाला नहीं, कभी आपको कोई नहीं रहा? ऐसा शौक नहीं है। वो आपको है वैसे कोई शौक इस किस्म का? गाड़ी चला लेती हैं आप? नहीं, ड्राइव करना ये सिर्फ तका ला लेंदे ने। अच्छा, नहीं ड्राइविंग नहीं आती आप? ड्राइविंग नहीं आती। अच्छा, मगर वैसे मॉडलिंग तक ही रहेंगे कि आगे एक्टिंग का भी है? इंशाल्लाह एक्टिंग में। बिल्कुल। ईद पे जितनी भी फिल्में लगी हैं सर, जी सर। उनमें तेरी मेरी कहानियां सबसे अच्छी मूवी थी। लेकिन सारी जो फिल्में- आपकी मूवी है वो भी बड़ी अच्छी है। अन्नी दिया मजाक। अन्नी द मजाक है। ये सर वैसे मुझे बताया, मैंने सुना है कि डार साहब जब आखिरी बार IMF वालों से मिले तो उन्होंने उनको ये कहा था कि अन्नी दिया मजाक है। किरण, अगर आप एक्टिंग करती हैं तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करना चाहेंगे? थोड़ा इमोशनल। तो वो सजल की एक्टिंग से इंस्पायर होकर ही करना चाहती हैं? अच्छा, आप आंसर थोड़ा सा देती है, साइकिल किराए पे लेके आए वापस करना आपने। खुल के जरा आंसर दें माशाल्लाह। हाँ, बता रही हूँ ना कि बस यही शौक है कि थोड़ा इमोशनल होके, लाइक ये वाली एक्टिंग शैक्टिंग। ठीक है, और को एक्टर फनी कौन से होने कैरेक्टर्स चाहिए? वगैरह पसंद हैं, लेकिन ऐसे अपने लिए नहीं पसंद। ठीक है, और को एक्टर कौन से होने चाहिए साथ? को एक्टर वहाज, ओए हो। आजकल ट्रेंडिंग में वहाज। आजकल वहाज जो है, बिल्कुल आजकल वहाज। एक आजकल टाइम पे वहाज क्रश होने था बिलाल। एक टाइम पे क्रश था बिलाल। कौन सा बिलाल बिलाल? अब्बास खान। बिलाल अब्बास थे, अब्बास। मगर अब जो है वहाज में तब्दील हो आजकल गए। वहाज पसंद। ठीक है। जब तक आप एक्टर बनेंगी तब तक कोई और हो जाएगा। One, two, three, four. यार छोटे मियां साहब दी उस टाइम कॉल आई ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਲੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ओए होए। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡੇ। ठीक है। ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ? घर पे। ਸਕੂਲੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਨਾ। ठीक है। ਗੇਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। अच्छा। मैंने कहा भाई अंदर नहीं जाना। मियां साहब गुस्से च ने। ओए होए। मैं क्या उन्होंने मैनू गुस्से च ही कॉल की थी। कहते ने फिर अंदर जाती मार के वेख लो। वो फिर मैं ही करके वेख्या है, उन्होंने पता ही नहीं लगा। अच्छा। फिर मैं निकल गया, आगे जाके मैं वेख्या ते कागज पेंसिल लैके ते लिस्टां बना रहे सन। किस चीज की? कहते ने यार लिस्टां बना रहे हैं, आगू केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आनी। हाँ। ओ मैं क्या यस, इन्हों कहते ने एडवांस टेक्नोलॉजी। हाँ। बड़ी अच्छी गल है। मैं क्या ते मैं क्या कहता नाम लिख रहे हो? कहते ने पढ़ ले ते सब तो उत्ते मैं वेख्या ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। अपना नाम लिखा हुआ? ਆ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ओ अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਆਗਾ ਮਾजिद। ਹਾਂ। तारे लिखो नासिर चिन्योटी। हैं? उस बाद लिखो अमानत चंद। कहते ने ये हुकूमत करनगे। हाँ। मैं कहा नहीं सर ये जुगता करनगे। कहते ने अल्लाह दे बंदे सानू जुगतां दे बंदे चाहिए ने।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 9 ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜੁਗਤਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਸਾਈ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੀ ਖੋ ਲਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। I know. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। I know that too. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? यार बड़ा अभी हम बात ओ लो आगा माजिद साहब। आगा माजिद साहब नहीं आगा है, माजिद साहब नहीं, अपना आगा तालिश साहब। आगा तालिश भी नहीं। आगा तालिश साहब नहीं, आगा अली हैदर साहब, माई बेस्ट फ्रेंड। Yes. मेरे क्लास वालों पंजाब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़े हैं। ना करें यार। हाँ, ये मूंह च पढ़ते सन, मैं किताबों तो पढ़ता था। यार जी सर, इतने नहीं है वो 2 पुराने। MP हुए। यस। पहला इलेक्शन लड़े थे जितने भला क्यों? क्यों? मैं नाल था। अच्छा। दूजा इलेक्शन लड़े थे जितने भला क्यों? क्यों? मैं नाल था। ओए होए होए। हुण फिर इलेक्शन लड़ रहे ने, हुण मैं नाल नहीं। सर फिर भी जितणगे ज्यादा वोट, क्योंकि मेहनत नहीं की, मुहब्बत नहीं की, जितणगे। बल्कि इस बारी तुसी सीएम है ने, जाओ फिर। सर मान लो मेरी गल, इस बारी सीएम है ही ये ने। अच्छा। हाँ देखो, सीएम ते भी चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं आई, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੇਖਿਆ नहीं वो सोच रहे थे, हो नहीं सकता जो कह रहे हैं। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਜਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। बरजाई कौन? ਬਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਬਰਜਾਈ ਸਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈਨੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। सर बरजाई पढ़े लिखे ने। ओ भाई आगा साहब आप भी कुछ बोल दे। अच्छी गल कर रहे ने, करण दे। मैनू पता है बरजाई यूनिवर्सिटियां पढ़े हुए। भाई ये वो नहीं है। मैं सोच रहा भी ये वो वाली तो नहीं सर, ये वो वाली नहीं, ये वो नहीं है। ओ बावलपुर वाली किचन में। ओ ये तो मॉडल नहीं यार, किरण असगर साहबा ते इतनी अच्छी मॉडल बुलाने ते जस नहीं। मेरे फैन है कि आप इनके फैन होंगे। मैं इनका फैन है। हां, क्योंकि जिस कंपनी दी इन्होंने डिजाइन की है, जिस कंपनी दी इन्होंने मॉडल की है, आ गया ब्रांड। अच्छा जी। किथे सही गल है। तो बड़ा बिजनेस भाईजान दी एक तस्वीर ले ली है। जिनसे तस्वीर ले रही उनसे पूछो। जेडे इलेक्शन हो रहे ने, जी जी हो रहे ने ना, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੇਮ ਭਰ ਗਿਆ। मैम कैन आई हैव सेल्फी? देखो नहीं फ्रेम खाली दो पास भाजन फ्रेम भरिया है। और इंशाल्लाह मैं हुण सोशल मीडिया ते फोटो लाउणी है दोवां बिरावां दी। ओ फ्लावर आउणे ने, फॉलोअर्स आने, ओ फॉलोवर आउणे ने। हां पिछले बारी मैं तुहाडी लाई। अच्छा माशाल्लाह 150 अनफॉलो होया। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ है। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि तमाम पॉलिटिशियंस को बाहर जाने के लिए बीमारी का बहाना है क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? बाहर तो बंदा वैसे भी चला जाता है, वीजा होना चाहिए। वीजा होना चाहिए। लेकिन बीमारी का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा मिसाल है, लेकिन कोई खास कोई सारे पॉलिटिशियंस बीमारी के लिए नहीं जाते। सारे पॉलिटिशियंस नहीं जाते, वो एक आम मफहूम एक बन चुका हुआ है, जो एक पॉपुलर किस्म की जो बात आप कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला प्रीरेक्विजिट होता है कि आपके पास उस मुल्क का वीजा होना चाहिए। अगर वो हो तो आप जा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाशिर जुएद है। सर मेरा सवाल आपके लिए है कि जैसा कि आपको पता पाकिस्तान ने IMF को कर्जे के लिए कहा हुआ था। अब पिछले दिन आपने देखा जैसे कि IMF की टीम पाकिस्तान आई और वो चेयरमैन PTI के पास आकर कहा उन्होंने कि आप मंजूरी दें कि हम पाकिस्तान को कर्जा दें, हालांकि हुकूमत आपकी है सर। तो मेरा आपसे सवाल है कि वो चेयरमैन PTI के पास ही क्यों आए मंजूरी के लिए? मेरे ज़हन में नहीं है, मिले होंगे उनसे, कोई वजह होगी तो मिले होंगे, मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं है। पिछले पेपर पे से वापस लेना है। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है। मेरा ये क्वेश्चन है सर से कि हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है वो कम से कम इस टाइम 30 करोड़ है, ठीक है? तो अगर एक बंदा आपको 1 रुपया भी टैक्स दे रहा है तो डेली का आपको 30 करोड़ रुपया हुकूमत को जो है वो इकट्ठा होता है। तो महीने का जो हमारे पास 1 अरब रुपया बनता है, तो फिर भी आप IMF वालों से कर्जा ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली IMF से जो कर्जा पिछली गवर्नमेंट ने लिया, वो पिछले 50 साल में इतना कर्जा पूरी हुकूमतों ने नहीं लिया।
सो इश्यूज ये हैं कि भाई जो मुल्क के ऐसे हालात भी होते हैं, अब 30 करोड़ से तो पाकिस्तान नहीं ना चल सकता। इसके लिए हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। अब अगर आपने कोई मोटरवे बनानी है तो वो 30 करोड़ से तो नहीं बनेगी, तो अरबों का काम है। सो ये चीज़ें लेने के लिए काम करने के लिए मुल्क में और ऐसे इश्यूज हैं, वो जो आपकी तनख्वाहें हैं, जो आपके और लवाजमात हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 रुपए के उसके साथ नहीं हो सकते। इसके लिए हमें बड़ा कुछ करना पड़ता है। सो ये जो एक सिस्टम बन चुका है, IMF से हम कर्जा लेते हैं और हमारा आगे सिस्टम चल रहा है, कोई थोड़ा सा वापस कर देते हैं, कोई थोड़ा सा रह जाता है। सो इसी तरीके से हमारे जो सिस्टम है वो चल रहा है। सो अगर हम ये सोचते हैं कि भाई 30 करोड़ से आप एक महीना पाकिस्तान, वो तो 30 करोड़ तो एक डिपार्टमेंट की तनख्वाह भी नहीं सर है। एक महीना नहीं, अरबों बनते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं मगर डेली 30 करोड़ अरबों बन जाते हैं। मगर हमजा, ये एक बहुत ही मासूमाना सोच है जो आपकी थी कि ये 1 रुपए या 100 रुपए से भी जो महीने में आप चाहे अरबों में अमाउंट चली जाती है, मगर इससे मुल्क के चलने का बिल्कुल आप कहते हैं दाढ़ भी गिली नहीं होती। दाढ़ भी नहीं होती। ये इतनी बड़ी एक मुल्क चलाने की जो एक्सपेंडिचर है वो इतना इनॉर्मस और इतना बड़ा है कि आप बस सोचते रह जाते हैं कि कहाँ कहाँ पैसे देने। इतने डिपार्टमेंट कभी उनकी तनख्वाहें अरबों सोचना, रुपया तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की में चला तनख्वाह जाता है है आपका। जो तो ये आपने देनी है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो कोई भी लाइफ कोई भी हो जाए, आपका बिजली, वो तो अरबों रुपया गैस, का। अल्लाह जाने कितने डिपार्टमेंट, हर सूबे के अंदर फिर कितने आगे सब डिपार्टमेंट्स हैं उसके। तो ये तो पैसे कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। वो 1 रुपया या 100 रुपया भी अगर अमाउंट हो ना, आप उसको 22 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तब भी जो अमाउंट निकलेगा वो इट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर अस। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ फैज़ान है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, अब तमाम जमातें इकट्ठी हुई और उन्होंने PDM बनाई और इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया। अब आप इक़्तिदार में हैं, कंटिन्यूस इलेक्शन डिले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से महंगाई कंट्रोल नहीं आ रही, तो इसकी क्या वजह है? इलेक्शन डिले नहीं हो रहा, इलेक्शन तो वक्त भी होगा इंशाल्लाह। और महंगाई जो है वो पहले से बेहतर हुई है, हालात मुल्क के पहले से बेहतर हुए हैं महंगाई। और इंशाल्लाह ताला जो मुल्क है, मैं आपको बार बार यही बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुल्क ने अभी तो तरक्की करनी है इंशाल्लाह। और मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि भाई पिछले 3 साल में खान साहब की हुकूमत थी, 4 साल उन्होंने हुकूमत की, पंजाब में उन्होंने हुकूमत की, कोई ऐसा काम, कोई एक काम आप बता दें जो खान ने मेगा प्रोजेक्ट में किया हो? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उनको यही नहीं पता होता था कि डॉलर की जो वो रेट बढ़ गया है या कम हो गया, उनको टीवी पे पता चलता था। सो मुल्क का चलाने का तरीकाकार ये नहीं है। अब जिस तरीके से अल्लाह के फजल, मैं तकरीबन कोई 1.5 साल बाद इस्लामाबाद गया, तो जो मरी वाला जो वो पुल है वो 1.5 साल में तैयार हुआ है। और वो ये चीजें जो हैं इस तरीके से रैपिडली जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं और पुल बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, मोटरवेज बन रही हैं। अब एक मोटरवे जो है वो चंद दिनों में शुरू हो रही है जो कसूर से बावलपुर जाएगी। ये चीजें जो हैं ये पहले क्यों नहीं हुई? आप ये लोग सोचते नहीं है कि भाई ये यूथ जो है वो ये नहीं सोचती कि भाई मुल्क ने पहले तरक्की क्यों नहीं की। अब ये क्यों इधर जो काम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं, अगर IMF से पैसा ले रहे हैं तो वो किसी चीज पे लग रहा है। पहले जो पैसा ले रहे थे वो करप्शन में लग रहा था। सो इश्यूज जो थे पहले करप्शन में चले जाते थे, अब आपको नजर आ रहे हैं जो हो रहे हैं काम, और इंशाल्लाह ताला ये काम होंगे अब अल्लाह के फजलो करम से और मुल्क तरक्की करेगा। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो जिसके हाथ भी फ़ोन होता है, जारी बात है वो अपने आप को एक मॉडल समझ लेता है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि क्या वाकई एक फ़ोन के होने से इंसान मॉडल बन जाता है या इसके लिए कोई ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है? आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है आपके सामने, तो ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट है। ब्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है लोगों ने, मॉडल बनना ज़रूरी तो नहीं है उसके लिए। पहले होती थी ये शर्तें कि यार मॉडल बने, आजकल तो ब्लॉगर्स हमसे ज़्यादा कमा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम महनूर गफ़ूर है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गया, हर शोबा माशाल्लाह से काफ़ी तरक्की कर रहा है विदाउट पब्लिसिटी, तो एक ऑनलाइन बिजनेस को जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हम वुमेंस के लिए जो बाहर नहीं जा सकती हैं, घर बैठ के इजीली अपना अर्न कर सकती हैं, तो क्या इंस्टीट्यूट लेवल का कोई इस तरह का इदारा बन सकता है या फिर हमारे सब्जेक्ट्स में कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड किया जा सकता है जिससे हम ये सीख सकें कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रूम किया जा सकता है या उसके आगे पब्लिसिटी कैसे की जा सकती है? तो क्या ये पॉसिबल है? ऑनलाइन तो मुझे लगता है काफ़ी ऐसी हैं जो साइट्स जो हैं जहां आप जाके ये कर सकती हैं।
मुख्तलिफ है, मुझे वैसे इस चीज़ का इतना पता नहीं है। आप वैसे वो साइट्स जो है वो चेक करें, फेसबुक पे है, कई ऐसी जगह पे वो साइट्स आती हैं, आप वो जाके चेक करें और मुझे लगता है कि भी वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो काफ़ी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। जी, मेरा नाम सहर है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी डे बाय डे फॉल डाउन की तरफ जा रही है, तो नून लीग के पास इस तरह के कौन से प्लान हैं इसको स्टेबल करने के लिए? मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई इकॉनमी जो है वो अब जो पहले हालात थे वो तो वो ख़त्म हो गए हैं। अब इकॉनमी हमारी बेहतर हो रही है। जैसे डॉलर की कीमत है वो थोड़ी सी नीचे आई है और इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में, बल्कि 10-15 दिनों में ही, महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला जो पेट्रोल की कीमत है वो भी कम होगी और जिससे काफ़ी महंगाई में भी फ़र्क पड़ेगा और जो आपके जो डेली के हालात हैं उनमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और महंगाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक उनका काम ही है कि भाई उन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना है। वो सुबह 6 बजे उठते हैं और मुझे नहीं पता कि वो किस टाइम सोते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि भी हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो हमारे मुल्क के लिए कुछ कर रहा है। सो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद दिनों में पेट्रोल की कीमत भी नीचे आएगी और उसके साथ इंशाल्लाह ताला जो महंगाई है वो भी खत्म होगी इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अरीज है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बीइंग अ मॉडल आप अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रख सकती हैं? आई डोंट डू एनी डाइट। मैं कोई डाइट नहीं करती, बस नेचुरली है। फिर तो घर वाले खान लिए कुछ नहीं देंगे। हाँ, सबको यही लगता है। हो सकता है मगर नेचुरली भी कई बार हो जाता है। अगर साहब हमारा सेगमेंट 2020 का सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ठीक है जी, पहले किससे स्टार्ट करें? उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दिया। शुरू करें? चलें जी। अगर साहब ये बता दीजिए कि एक लिफ्ट के अंदर गए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास है राना मशहूद, ख्वाजा सलमान रफीक और जनाब अता तारड़। तो सेल्फी किसके साथ है? अता तारड़ साहब से। स्माइल किनको दे रहे हैं? सलमान रफीक साहब को। और फ्लोर आ गया राना मशहूद साहब। फिर अब ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं तो किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली। उनको वहां छोड़ के आना है और उनको वापस नहीं लेके आना? नहीं सर, दोनों को वहीं छोड़ना है? एक को सर, एक को लेके जाना। शेर अली साहब को वहीं छोड़ाएंगे। आबिद शेर अली साहब को वहां छोड़ दिया आपने। ठीक है, उन्होंने काफी प्लाट हो गए जिन्हें टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं युमना जैदी और माहिरा खान। जैदी को तो मैं जानता नहीं हूँ, माहिरा खान ही ऑब्वियसली लेके जाऊंगा जी। ऑब्वियसली, ठीक है। ये बताइए, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपके फोन में हम फीड कर देंगे, रोज सुबह आप उठेंगे तो आप उस आवाज से उठेंगे बिकॉज इट विल बी योर मॉर्निंग अलार्म। किसकी आवाज सुनना चाहेंगे उसमें आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो साहब और मोहतरमा आजमा बुखारी। आजमा बुखारी। आजमा बुखारी होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महर काशिफ पदियार और किरण असगर। मैं जी किरण को बचा लेंगे। मैं जरूर बचाऊंगा। ठीक है, काशिफ साहब को नहीं दिया आपने लाइफ जैकेट। वो खुद ही तैर के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। किरण जी, ये बता दीजिए कि मैडम आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास हैं शेख रशीद साहब और बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं फिरोज खान, इमरान अशरफ और फहद मुस्तफा। तो सेल्फी किसके साथ है? फिरोज खान। स्माइल किनको दे रही हैं? फहद मुस्तफा। और फ्लोर आ चुका हुआ है? थर्ड वन। ठीक है, ये बता दीजिए, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद हुसैन, अली जीशान और नोमी अंसारी। नोमी अंसारी। नोमी अंसारी आप चांद पे चले गए हैं। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह और मौलाना फजल रहमान।
दोनों नहीं चाहिए, कोई तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? नहीं, राना सनाउल्लाह। ठीक है, सुनाओ। वैसे भी इनके फैसलाबाद के हैं तो उनको ही हाँ, साथ ले जाना। इसीलिए अच्छा, इनके फैसलाबाद ये कैसे पता चला आपको फैसलाबाद के? मैंने तो बताया नहीं, या उन्होंने कहीं बताया भी नहीं। मुझे पता है कि फैसलाबाद से हैं तो आपको कैसे पता है ये आगा साहब? ये मैंने पूछ लिया था पहले। आगा साहब आपने ये भी पूछ लिया था? मैंने पूछ लिया था कि भी आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा फैसलाबाद से हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब वो भी फैसलाबाद से हैं। ठीक है, तो उनको साथ ले जाना तो नहीं जरूरी खत्म होगी बात, आपने पूछ लिया था। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। किसको देनी है वो दूसरी लाइफ जैकेट? आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आगा अली हैदर साहब और वहाज अली। वहाज। साहब आप और कुछ पूछना चाहेंगे उनसे? खैर आगा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। किरण आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।